आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस नैब ने मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज को तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक नैब ने मरियम, हसन और हुसैन को 31 जुलाई को तलब किया है। आपको बता रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से नैब ने मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज को तलब कर लिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। एडिटर 92 न्यूज़ इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, क्या कहेंगे? मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज को तलब कर लिया है। मरियम नवाज तो आ जाएंगी, क्या हसन और हुसैन नवाज भी आएंगे? जी बिल्कुल, ये तलब किया गया है। मैंने कोई तकरीबन 1.5-2 माह पहले अपने प्रोग्राम में ये बताया था कि जिस तरह की ट्रांजैक्शन हमजा शहबाज को, मियां शहबाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क से हुई हैं, किसी पापड़ वाले की और किसी और तरीके से, उसी तरह की ट्रांजैक्शन मरियम नवाज के अकाउंट्स में भी हुई हैं। और नैब ये ईद के बाद से तहकीकात कर रहा था, तो अब नैब को जो शवाहिद मिले हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक उस तरह की ट्रांजैक्शन हुई हैं, बैरून मुल्क से पैसा आया है। और ये इन ट्रांजैक्शन का इल्म उन दस्तावेजात से हुआ है जो तारिक बाजवा साहब गवर्नर स्टेट बैंक ने अपने दौर में नैब को दी थी, जिसमें मशकूक किस्म की ट्रांजैक्शन हैं जो मरियम नवाज के अकाउंट में आई हैं, ज़ाती अकाउंट में भी, कारोबारी अकाउंट में भी। तो तवील तहकीक के बाद, 1.5-2 माह की तहकीकात के बाद नैब इस नतीजे पर पहुंची है कि मरियम नवाज साहबा को, हुसैन नवाज को, हसन नवाज को तलब किया जाए। मरियम नवाज तो शायद आएंगी क्योंकि मुल्क के अंदर हैं, लेकिन हसन नवाज और हुसैन नवाज तो मफरूर करार पा चुके हैं अदालत से, वो तो नहीं आएंगे। लेकिन ये एक नई मुश्किल का आगाज़ हो रहा है शरीफ ख़ानदान के लिए, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज के लिए। और ऐन मुमकिन है कि इसी तरह की कुछ ट्रांजैक्शन मियां नवाज शरीफ साहब के अकाउंट से भी बरामद हों, तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या रुख अख्तियार करते हैं हालात। लेकिन फिलहाल मरियम नवाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज जो हैं वो तलब किए गए हैं। ठीक है। अच्छा इरशाद साहब, यहाँ पर ये भी कहिएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि मरियम नवाज तो आ जाएंगी, लेकिन हसन और हुसैन नवाज को क्योंकि मफरूर करार दिया गया है तो वो नहीं आएंगे। वो ये भी कहते हैं कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, इसलिए पाकिस्तान का कोई कानून उन पर लागू नहीं होता है। तो क्या हिकमत अमली कोई अपनाई जाएगी उन्हें वापस लाने के लिए नैब की तरफ से या हुकूमत की तरफ से? लाजमी बात है, अदालती फैसले उनके खिलाफ आ चुके हैं, क्योंकि एक तवील तरीक़ाकार है किसी बैरून मुल्क शहरी को वापस लाने का, और ख़ास तौर पर जब वो बरतानिया में मुकीम हो, क्योंकि हमारी उनके साथ मुजरमों की वापसी की बाकायदा ट्रीटी मौजूद नहीं है। अभी हाल ही में एक MOU साइन हुआ है, वो सिर्फ इसहाक डार के हवाले से है। नैब को और हुकूमत को बहरहाल इस हवाले से इंटरपोल से भी रब्ता करना पड़ेगा, और भी जो तरीक़ेकार है वो वज़ा करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल तो सिर्फ मरियम ही हो सकती हैं हाजिर, हसन नवाज और हुसैन नवाज के आने का तो फिलहाल कोई चांस नहीं है। ठीक है, फिलहाल कोई चांस नहीं है। इरशाद अहमद साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। राना अजीम, एडिटर फोरम, हमारे साथ मौजूद है। राना अजीम, बताइएगा इस केस की तलबी की वजूहात क्या सामने आई हैं, क्यों तलब किया गया है, और इस केस की तफसीलात क्या हैं, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? कुछ बात तो वो है जो अभी इरशाद आरिफ साहब ने कही है, और उसके अलावा एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि एक तो कबल जब तलब किया गया था अब्बास शरीफ साहब के साहबजादे को वहाँ पर, तो उससे पहले मुकम्मल तौर पर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें यह वाज़ेह हो गया था, और उस रिपोर्ट में बाकायदा शरीफ खानदान के एक बड़े ही करीबी शख्स ने बतौर विटनेस भी ये कहा था कि जिसमें यह वाज़ेह हो गया था कि बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी और मनी लॉन्ड्रिंग ऐसी है जो इन्होंने अभी तक जिसको ये सामने लेकर नहीं आए, और उसका आई विटनेस जो है और उसके बहुत से सबूत जो हैं वो यूसुफ अब्बास के पास है, जो अब्बास शरीफ के साहबजादे हैं। और अब्बास शरीफ के साहबजादों से कल जब इन्वेस्टिगेशन हुई और उनसे बहुत से जब ऐसे सवालात पूछे गए, तो उसमें उन्होंने कई अहम इंकशाफात भी किए। और हम अपने नाजरीन को ये बात बताते चलें, खबर ब्रेक करते चलें कि आने वाले दिनों में अब्बास शरीफ का साहबजादा और अब्बास शरीफ की साहबजादी जो है, जो पाकिस्तान से बाहर है, वो भी आकर पेश हो सकती हैं, और वो शरीफ खानदान के खिलाफ एक शरीफ खानदान यानी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो फैमिलीज हैं, इनके खिलाफ एक बड़े वादा माफ गवाह बन सकते हैं, क्योंकि उनकी जायदाद में से बहुत सा हिस्सा वो है जो उन्हें आज तक नहीं मिल सका, और बहुत सी ट्रांजैक्शन वो है जो हुई लेकिन उनमें से कुछ भी इनके हिस्से में नहीं आया, और उन्होंने वो तमाम चीजें वहाँ पर नैब को बता दी हैं। और एक अदारा जो और इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसके पास भी इस हवाले से सबूत आ चुके हैं,
और लंदन में जो अब्बास शरीफ की करीबी अजीजा हैं, जो उनके भी बयान लिए जा चुके हैं, और इस मामले के बाद आइंदा चंद दिनों में जब अब्बास शरीफ के बेटे को दोबारा बुलाया जाएगा और उनके आगे एक और सवालनामा रखा जाएगा, तो उसके बाद जो है शिकंजा मरियम नवाज, हुसैन नवाज, हसन नवाज और सलमान शहबाज और हमजा शहबाज जो है इनके गिर्द भी होगा। एक रिपोर्ट में तो यहाँ तक लिखा गया है कि एक वक्त में इनके अपने सख्त इख्तिलाफात थे, कई आपस में बोलना भी बंद हो चुके थे, और इस वक्त भी जो है जब ये मियाँ शरीफ साहब की कब्र पे जाते हैं तो उस वक्त किसी सूरत में भी इकट्ठे नहीं जाते बल्कि अलग-अलग जाते हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ ने रोज कब्र रोकने की कोशिश की थी कि अब्बास शरीफ का बेटा न्याय में पेश ना हो बल्कि अदालत में उनके केस को लेकर जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एडिटर फोरम राना अजीम, आपका भी, और ग्रुप एडिटर इरशाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।